हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पावनी सेठी। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग से आप क्या समझते हैं कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जो डिफरेंट थिंग्स हैं, जो डिफरेंट शेप में हैं, डिफरेंट साइज़ में हैं, डिफरेंट टेक्सचर में हैं, वो सब किस चीज़ से बनी है, किस मटेरियल से वो फॉर्म हुई है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स जो है, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, उसमें जितने भी मटेरियल्स बने हैं उनका नाम साइंटिस्ट ने रख दिया था, और वो जो नाम रखा था वो है मैटर। Everything in this universe is made up of material called matter। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि everything in this universe is made up of material called matter। Now matter है क्या? Basically matter is anything which occupies space and has mass। matter एक ऐसी चीज़ है जो ऑक्यूपाई करती है कुछ स्पेस को, मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं होगा जो विदाउट स्पेस हो या उसमें कुछ अमाउंट ऑफ मास ना हो। इवन तो आप जानते होंगे कि अ स्मॉल पार्टिकल लाइक एटम, उसमें भी कुछ अमाउंट का मास होता ही होता है। नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को कितने पार्ट्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उसे और ब्रीफली कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। हमने ये पढ़ा कि इंडियन फिलोसफर्स ने क्लासीफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट्स को मैटर में। वो 5 बेसिक एलिमेंट्स जो हैं आपके, वो हैं पहला एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन होके क्या कहलाते हैं? पंच तत्व। सी हियर इट इज़ रिटन ऑल्सो दैट अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स एज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, एंड दे आर कॉल्ड एज पंच तत्व। द सेकेंड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सी नाउ because I am doing here the classification, then that means that classification of matter will be done on the basis of physical state also, and also on the basis of chemical state। So on the basis of physical state अगर मैं देखूँ तो matter classify होता है 3 तरीके से, as solid, as liquid and gas। Now on the basis of chemical composition, if मैं chemical composition देखूँ then it will be classified as 2, like first one is प्योर सब्सटेंस में और दूसरा मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस का भी क्लासिफिकेशन होता है, मिक्सचर्स का भी क्लासिफिकेशन होता है। सी हियर इट इज़ गिवन ऑल्सो दैट प्योर सब्सटेंस मे बी एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब वो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कोई एक सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट भी हो सकता है, या फिर 2 एलिमेंट्स से बन के एक कंपाउंड वो भी हो सकता है। इन द सेम वे मिक्सचर्स जो होते हैं वो होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं। नाउ वी विल हेयर डिस्कस अबाउट द सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज़ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। बेसिकली क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में हम फिज़िकल की ही बात करेंगे, लेकिन आगे चल के जब चैप्टर्स हम पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट इसके, तो उसमें हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी मैं बात करती हूँ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सी हेयर आर 4 पॉइंट्स गिवन विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो बना किससे है? वो बना है पार्टिकल्स से। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि पार्टिकल्स होता क्या है? तो पार्टिकल्स वो छोटे 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 पार्टिकल्स जो हैं वो जो बने होते हैं वो कहाँ से बन के आए हैं? वो आए हैं या तो एटम से या फिर मॉलिक्यूल से। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स।
We will discuss each property as an activity also. See, here it was given also that a part, matter is made up of particles. Now the activity which is given in the slide is this, that take some water in a beaker and note its level. Dissolve some salt or sugar into it with the help of a glass rod. So here it is given कि आपने एक बीकर लिया, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डाला, आपने जितना अमाउंट रखा यू नो द अमाउंट. अब आपने उसमें या तो नमक मिला दिया या फिर चीनी मिला दी, आप कुछ भी मिलाइए. सपोज़ आपने सॉल्ट मिलाया. अगर आपने जब सॉल्ट मिलाया तो आप देखेंगे कि सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में. क्यों डिज़ोल्व हो जाएगा? क्योंकि यू नो कि जो बीकर के अंदर आपने पानी मिलाया है वो पानी जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और वो जो वैकेंट स्पेस खाली वहाँ पे है उसी में वो सॉल्ट जाके मिल गई और वो जाके क्या हो गई, डिज़ोल्व हो गई. इसका मतलब है कि दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर. वाटर के पार्टिकल्स में जो सॉल्ट का पार्टिकल है वो जाके डिज़ोल्व हो गया और उसने जो स्पेस थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया. तो दिस शोज दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल. इसकी एक्टिविटी की मदद से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मैटर पार्टिकल्स से क्यों बना है. सेकेंड पॉइंट इज कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. Now see the second activity, that is dissolve 2 to 3 crystals of potassium permanganate in 100 milliliter of water in a beaker. See, आप फिगर से देख सकते हैं और मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी भी आपको कि यहाँ पे 4 बीकर रखे हैं. ठीक है, ये जो 4 बीकर आपके रखे हैं 1, 2, 3 and 4, इसमें आप देखिए कि इसमें पहले बीकर में 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर है और इसमें मैंने 2 to 3 क्रिस्टल्स जो है पोटेशियम परमैंगनेट के मिला दिए हैं. अब यू शुड नो कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो पिंक कलर में होता है, लाइक इन डार्क पिंक कलर. तो 2 to 3 जब मैंने क्रिस्टल्स पहले बीकर जो 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर जिसमें था उसमें मैंने मिलाया तो वो टर्न कर दिया उसने अपना कलर एंड इट विल बी चेंज इनटू डार्क पिंक. तो मैंने क्या किया, मैंने इस 100 मिलीलीटर जो ऑलरेडी मिक्सचर बन चुका है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ उसमें से 10 मिलीलीटर को निकाल लिया. सी इन द फिगर ऑल्सो इट इज़ गिवन कि इसमें से मैंने 10 मिलीलीटर को निकाला और दूसरे बीकर में डाल दिया. और ये जो बीकर है आपका इसमें 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर पड़ा है, इसमें 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर पड़ा है. और इसमें जब मैंने 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन प्रीवियस सोल्यूशन को डाला तो ये टोटल कितना बन गया, 100 बन गया. मैंने क्या किया, अब इस 100 से 10 निकाला तो अगला जो बीकर था जिसमें 90 मिलीलीटर ऑफ फिर से वाटर था उसमें फिर से मिला दिया. ये प्रोसेस मैं चलाती रही, ये प्रोसेस मैंने 4 बार चलाया और मैंने डिफरेंस क्या पाया, मैंने डिफरेंस ये पाया कि धीरे धीरे एक एक बीकर में जैसे प्रोसेस बढ़ता गया जो कलर था पोटेशियम परमैंगनेट का वो डिज़ोल्व होता रहा और वो बहुत ही लाइट हो गया. अब आप देखिए एक्टिविटी आपसे क्या कह रही है कि डिज़ोल्व 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ बीकर. नाउ टेक 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन एंड डिज़ोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. Again do this same process. They have said that you have to repeat this process 5 to 6 times. अगर आप 5-6 बार भी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो क्रिस्टल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के ये अपना कलर बहुत लार्ज वॉल्यूम में बदलेंगे. अब इस एक्टिविटी से आप ये समझते हैं कि अगर 2-3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के इतना सडन चेंजेस ला सकते हैं तो अगर हम ज़्यादा अमाउंट में ऐसा करेंगे तो कितना चेंजेस एक लार्ज वॉल्यूम में आ सकता है. तो यहाँ से ये शो होता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ही ज़्यादा टिनी होते हैं. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल्स हैं उस मैटर के उनके बीच बहुत स्पेस होती है, इतनी स्पेस होती है
कि वो अगर कोई और चीज़ हम उसमें मिक्स कर रहे हैं, जैसे पहली एक्टिविटी में मैंने कहा था कि अगर वाटर में हम सॉल्ट मिला देंगे, शुगर मिला देंगे, तो उसमें इतनी स्पेस होती है कि वो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, और जब वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा तो मतलब वो डिज़ोल्व कर लेता है। तो द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसकी भी एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें लिखा है टेक सम वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में मैंने कुछ पानी लिया और उसका लेवल नोट कर लिया, और उसमें मैंने सॉल्ट और शुगर मिलाई विद हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। द सॉल्ट डिजोल्व्स इन द वाटर। द सेम एक्टिविटी एज गिवन इन फर्स्ट प्रॉपर्टी। वही चीज़ कि मैंने पानी में नमक मिलाया और देखा कि जो लेवल है वाटर का वो नहीं चेंज होता है, और जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस। कहाँ ऑक्यूपाई कर लेते हैं? पानी के पार्टिकल्स में। तो इससे हमें क्या पता चला कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनमें स्पेस होती है। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स मैटर के कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो हमेशा थोड़ा मूव करते ज़रूर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, यू कैन सी इन द फिगर एज वेल, कि मैंने एक बीकर लिया, उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर डाला और उसके लेवल को नोट किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक साइड से ही, बीकर के साइड से मैंने इंक की ड्रॉप्स डाली, और वो इंक की ड्रॉप्स डालते ही मैंने देखा कि जो वाटर का कलर था ना, वो तुरंत, जैसे अगर मैंने ब्लू इंक डाली तो वो तुरंत ब्लू में चेंज हो गया, अगर मैंने रेड इंक डाली तो वो रेड में चेंज हो गया। क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि पार्टिकल्स जो है मैटर के, मतलब वो इंक की जो ड्रॉप्स थी वो धीरे धीरे मूव करते करते पूरे वाटर में डिज़ोल्व हो गई। क्यों डिज़ोल्व हो गई? क्योंकि पार्टिकल्स जो वाटर के हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस। उतनी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं कि सारा जो मिक्सचर था इंक की 2-3 ड्रॉपलेट्स का, वो एक पूरा मिक्सचर बन गया। अब the ink spread evenly throughout the water due to the movement of particles of water and ink, and this activity shows कि particles जो matter के हैं वो continuously move करते हैं। The intermixing of two or more different type of matter on their own is called diffusion। यहाँ पे एक word आता है जिसको हम कह रहे हैं diffusion। अब ये diffusion क्या है? अब आप देखिए कि ये diffusion क्या है। What is this डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न का मतलब है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, अलग अलग तरीके के मैटर अगर इंटरमिक्स हो जाएंगे अपने आप से, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। आप फिगर्स में देखिए, यहाँ पे सेकेंड फिगर में भी ये चीज़ दी है कि अगर 2 डिफरेंट तरीके के मैटर हैं और वो इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो उसका जो प्रोसेस कहलाएगा, अगर वो खुद से हो रहे हैं तो वो कहलाएगा डिफ्यूज़न। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज़ गिवन इज़ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो हेयर द एक्टिविटी गिवन कि टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ ले लीजिए। आप फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन कि मैंने क्या किया, मैंने तीनों चीज़ें ले ली। मैंने कहा मैंने तीनों चीज़ें ले ली। मैंने एक आयरन नेल ली, मैंने एक पीस चॉक का लिया, और मैंने एक रबर बैंड ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे? कि कैसे हम एक लोहे की कील को हैमर से ब्रेक कर सकते हैं, चॉक को कट कर सकते हैं और रबर बैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं। इन तीनों प्रोसेस में कौन सा ऐसा प्रोसेस होगा जिसको हम आसानी से कर सकते हैं? तो हम ये देखेंगे कि आयरन नेल को हैमर करना वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर आप किसी लोहे की कील को हथौड़े से भी पीटोगे तो वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगी जितनी आसानी से आप एक चॉक को कट कर सकते हो या फिर कोई रबर बैंड को स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है
कि जो पार्टिकल्स हमारे आयरन नेल में हैं वो एक साथ हेल्ड हैं इतनी ग्रेटर फोर्स से कि हम उसको इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते एज कंपेयर टू द रबर बैंड और चॉक. सो बेसिकली दिस प्रॉपर्टी शोज कि पार्टिकल्स जो मैटर के हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं. एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं अपनी डेली लाइफ से कि आप 4-5 लोग एक साथ खड़े हैं. अगर आप एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू और फॉर एनीबडी कि वो आपको अलग कर पाए. पर अगर आप एक एक फिंगर के सपोर्ट में एक दूसरे को पकड़े हैं देन इट इज़ वेरी इजी फॉर एनीबडी टू सेपरेट यू ऑल. तो इसका मतलब है कि जो मैटर है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, वो एकदम कंबाइन फॉर्म में होता है कि इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द वन टू सेपरेट देम. इतनी ग्रेटर फोर्स उसमें लगी होती है. तो अब मैंने इसमें पढ़ा क्या, सबसे पहले मैंने ये पढ़ा कि मैटर होता क्या है. तो मैटर एक ऐसी चीज़ है जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस या और जिसमें सम अमाउंट ऑफ मास होता ही होता है. फिर मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ की बात की. वो 5 प्रॉपर्टीज़ एक बार फिर से देख लेते हैं. 5 प्रॉपर्टीज़ जो फिज़िकल नेचर में थी. पहली कि मैटर पार्टिकल्स से बना है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. द सेकेंड वन, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टिनी. जो पार्टिकल्स मैटर के होते हैं वो बहुत ज़्यादा टिनी, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. द थर्ड वन कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत स्पेस होती है जिस वजह से हम इनके प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं. द फोर्थ वन इज़ कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. वो जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. एंड द फिफ्थ वन इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. नाउ मैटर अराउंड अस exist in 3 states. We all are aware with these 3 states, that is solid, liquid and gas. So here we will discuss one by one. एक एक के बारे में मैं डिस्कस करूँगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर हम बढ़ेंगे. तो सबसे पहला आपका आता है स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज़ मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट. पहली स्टेट आपकी है सॉलिड, दूसरी स्टेट है लिक्विड एंड थर्ड स्टेट है गैस. तो वी विल डिस्कस कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सॉलिड क्या कहता है. तो प्रॉपर्टीज़ जो सॉलिड की हैं, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. जो सॉलिड है उसमें डेफिनेट शेप है और फिक्स वॉल्यूम है. तो मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसकी जो शेप है वो डेफिनेट है, मतलब एकदम फिक्स्ड है. ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक हो जाएगी, वो किसी और में फॉर्मेशन कर देगी, कोई कन्वर्जन नहीं होता. वो एक सॉलिड मटेरियल कोई वो सॉलिड ही रहता है. दैट इज सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. सेकेंड इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम. जो स्पेस दे रखी है पार्टिकल्स की वो मिनिमम है. मतलब उन जो पार्टिकल्स होंगे ना सॉलिड की, वो एक साथ इतना बाइंड होंगे कि उनके बीच में जगह ही नहीं होगी, बहुत कम जगह होगी. ऐसा नहीं कह सकते आप कि बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये कह दिया तो वो स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करेगा, और स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करेगा तो वो मैटर नहीं कहलाएगा. बट ये तो हम कह ही नहीं सकते. तो हम कहेंगे कि जो स्पेस होती है ना पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड की, वो बहुत ही मिनिमम होती है. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ मैक्सिमम. जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच, मतलब वो पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना बाइंड है, इतनी फोर्स उनमें लगी हुई है ऑलरेडी कि हम उसमें स्पेस को निकाल ही नहीं पा रहे हैं, हम ऑक्यूपाई ही नहीं कर पा रहे हैं स्पेस को. बहुत मिनिमम अमाउंट में हमें स्पेस मिलेगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा जितनी कम मिनिमम स्पेस होएगी. नाउ द फोर्थ वन इज़ कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ मिनिमम. जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो बहुत कम होएगी, क्योंकि सारे पार्टिकल्स सॉलिड के, आप देखो फिगर में भी आप देख रहे होगे कि पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे में इतना ज़्यादा क्लोज हैं कि उनमें जगह ही नहीं बची और ना ही कोई मास बचा है. बहुत ही मिनिमम अमाउंट में जगह बची है. तो मूवमेंट जो पार्टिकल्स का है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो गया है. नाउ द फिफ्थ इज़ दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल.
यू कैन सी फ्रॉम द फिगर कि इतना ज़्यादा ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बाइंड हैं टुगेदर कि ये कंप्रेस भी बहुत ही कम अमाउंट में होंगे. एंड द सिक्स्थ वन इज़ कि देयर रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ लीस्ट. मतलब अगर मैं कहूँ कि इसमें हम इंटरमिक्स करें दो पार्टिकल्स को कि वो अपने आप में मिक्स हो जाएं और फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, तो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी जो है वो बहुत कम होगा. जब पार्टिकल्स ना ही इसमें मूव कर पा रहे हैं कंटिन्यूसली, ना ही इसमें पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मिनिमम है, यहाँ पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत मैक्सिमम है, वो इतना बाइंड है कि वो हिल ही नहीं रहे हैं इधर से उधर. आप फिगर से देख सकते हैं. तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ सॉलिड की थी कि सॉलिड में डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम उनका फिक्स होता है, जो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस होती है वो बहुत कम होती है. क्योंकि पार्टिकल्स की स्पेस कम होती है इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है. और मूवमेंट पार्टिकल की बहुत ही कम है, क्योंकि मूवमेंट इतनी कम है तो कंप्रेसिबिलिटी अपने आप ही कम हो जाएगी. और जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो भी कम है. नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज़ लिक्विड एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. अब लिक्विड में क्या है, लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप. यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस कि वाटर की कोई शेप नहीं होती. आपने वाटर को ग्लास में डाला, इट विल गिव यू दैट पर्टिकुलर शेप. आपने वाटर को किसी बाउल में डाला, इट विल गिव यू दैट शेप. तो बेसिकली लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. इन व्हाटएवर कंटेनर या किसी भी बीकर में आप वाटर को डालोगे वो उसकी शेप को इन्हांस कर लेगा. सेकेंड पॉइंट इज़ कि जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में वो इंटरमीडिएट होती है. अब यहाँ पे टर्म एक आया इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स है ना आपके, इसमें कोई शेप तो डेफिनेट है नहीं, लेकिन इनके बीच कुछ स्पेस होती है, कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस जो है वो पार्टिकल्स के बीच में होती है. जबकि सॉलिड में क्या होता है, स्पेस बहुत ही मिनिमम होती है. इसीलिए क्योंकि यहाँ स्पेस इंटरमीडिएट लेवल पे है, बीच के लेवल पे है, मॉडरेट लेवल पे है, इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच का वो भी इंटरमीडिएट होता है. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ कि जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का, इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत कम होगा. क्यों नहीं कह सकती? इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि जब मैं कह रही हूँ कि स्पेस जो पार्टिकल्स के बीच में है वो थोड़ी थोड़ी है, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा तो पार्टिकल इधर उधर जाएगा ही जाएगा. तो दिस वन कि द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट. द फिफ्थ प्रॉपर्टी विल बी दे आर लेस कंप्रेसिबल. कंप्रेसिबल है मगर वो कम कंप्रेस करेंगे, लेकिन कंप्रेस करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि मूवमेंट्स वहाँ पार्टिकल्स की है. द लास्ट प्रॉपर्टी विल बी देयर रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ मोर देन सॉलिड. जितना कम रेट ऑफ डिफ्यूज़न सॉलिड में होता था, कम से कम लिक्विड में इंटरमीडिएट प्रपोर्शन पे सब कुछ चल रहा है, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है सॉलिड से तो ज़्यादा ही होगा लिक्विड में. तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई लिक्विड की. आप फिगर से देख भी सकते हैं कि इतने सारे पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स में थोड़ी थोड़ी सी स्पेस जो है हमको दिख रही है. तो एक इंटरमीडिएट, एक मॉडरेट लेवल पे हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं. तो इसीलिए हम इस चीज़ से तो ऑलरेडी अवेयर थे कि लिक्विड में कोई शेप नहीं होती, वो फिक्स वॉल्यूम का होता है. लिक्विड कोई भी शेप कंटेन कर लेता है, जो भी कंटेनर में हम लिक्विड को डालते हैं. जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच वो इंटरमीडिएट होती है. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का वो भी इंटरमीडिएट होता है. जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो भी इंटरमीडिएट होती है. और कंप्रेसिबिलिटी इनकी भी कम होती है. और रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है. लिक्विड का इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन ज़्यादा होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड वन, दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस. तो फर्स्ट वन इज़ गैस हैव नो डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम. ना ही गैसेस में कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है. गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर. जो गैसेस होती हैं वो पूरे कंटेनर की स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कि एक बैलून है,
इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है या कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, ये पूरे कंटेनर में ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। द सेकेंड वन इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। जो स्पेस पार्टिकल्स के बीच है वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं फिगर में कैसे लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ी स्पेस दे रहे हैं, सॉलिड में बिल्कुल नहीं दे रहे, एकदम डेफिनेट शेप है। लेकिन गैसेस में देखिए पार्टिकल्स कितनी दूर हैं। इसका मतलब यही है कि जो स्पेस इनके बीच है वो मैक्सिमम है। द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ मिनिमम। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इन पार्टिकल्स में लगा रहे हैं वो बहुत ही कम लग रहा है, वो इतना एक दूसरे से दूर है कि उसमें कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो वो कहीं भी जाए रैंडमली वो जा सकते हैं। मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का वो मैक्सिमम होता है, तो जो पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हैं वो मैक्सिमम रेशियो में कर सकते हैं। अब दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। मोस्ट कंप्रेसिबल क्यों? इसलिए क्योंकि मूवमेंट इतना ज़्यादा है, इतना मैक्सिमम है कि वो कहीं भी रैंडमली पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो भी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है वो है देयर रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है इसमें एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ जो मैंने पढ़ी वो थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, जिनमें डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, इनकी स्पेस जो होती है वो मिनिमम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और मूवमेंट जो होती है वो बहुत ही कम होती है। फिर मैंने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती बट इनमें एक फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड जो है वो शेप ले लेता है कंटेनर की। जो स्पेस होती है वो भी इंटरमीडिएट होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें लगता है वो भी इंटरमीडिएट होता है और जो मूवमेंट होती है वो भी इंटरमीडिएट होती है। इन अ सिमिलर वे गैसेस में कोई भी शेप डेफिनेट नहीं होती, कोई भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैस पूरे कंटेनर की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ स्पेस जो होती है पार्टिकल्स में वो मैक्सिमम हो जाती है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम पार्टिकल्स के बीच लगाते हैं ना वो भी मिनिमम हो जाता है। तो दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल और जो मूवमेंट होती है वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूज़न सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन ज़्यादा होता है। अब आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि गैसेस में पार्टिकल्स देखिए कितनी दूर 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 हैं, जबकि लिक्विड में पार्टिकल्स पास पास है लेकिन थोड़ी थोड़ी स्पेस जो है उनमें खाली है। यू कैन सी हेयर कि जो थोड़ी थोड़ी स्पेस ये खाली यहाँ दिख रही है ना लिक्विड में, इसी का मतलब ये है कि इसमें इंटरमीडिएट स्पेस ये कैरी कर रहा है, जबकि यहाँ पे तो रैंडम ये जो स्पेसेस हैं ये क्या कर रहा है, ये सब ऑक्यूपाई खाली स्पेस है। इसका मतलब कि ये रैंडमली पार्टिकल इधर से उधर मूव कर सकता है गैसियस स्टेट में। और वेयर इज इन सॉलिड अगर आप देखें तो सॉलिड में पूरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना मैक्सिमम है, बाइंड है कि यहाँ कंप्रेसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, बहुत ही लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी होएगी। यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर ऑल्सो सेम चीज़ कि सॉलिड में पार्टिकल्स में जगह ही नहीं है, जबकि लिक्विड में थोड़ी थोड़ी जगह है, और जबकि गैसेस में तो पार्टिकल्स इतनी दूर दूर हैं कि ये पूरी तरीके से स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। सिमिलर वे में नीचे भी आप देख सकते हैं कि सॉलिड इज़ दिस कि यहाँ पार्टिकल्स एक साथ बाइंड है टुगेदर, जबकि लिक्विड यानी कि वाटर इसमें क्या है कि थोड़ी थोड़ी जगह बची हुई है खाली खाली, तो ये खाली जगह जो है ये क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट स्पेस। और जबकि गैसियस स्टेट में तो कुछ है ही नहीं, पार्टिकल्स जहाँ भी जाएं जिधर भी मूव करें इतनी कंप्रेसिबिलिटी इसकी बड़ी होती है कि पार्टिकल्स कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसीलिए रेट ऑफ डिफ्यूज़न गैस का ज़्यादा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार फिर से पीछे बढ़ती हूँ कि मैटर में 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैंने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस की, मैंने लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, मैंने गैस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। अब फोर्थ में डिस्कस करने जा रही हूँ चेंज ऑफ स्टेट, कैसे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो कन्वर्जन्स होते हैं कि हम कैसे कन्वर्जन करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा कि व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। अगर हम किसी सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो
हम देखेंगे कि वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस, और अगर हम किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो वो गैस में चेंज हो जाएगी। ये जो कन्वर्जन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई सॉलिड लिया, आपने कोई भी सॉलिड ले लिया, यू कैन टेक इट एज कि आपने सपोज़ एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आपने क्या कहते हैं, आपने सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव टेकन कि आपने एक वाटर लेके कुछ अमाउंट ऑफ उसमें सॉल्ट मिलाई, आपने उसको हीट करने के लिए रख दिया। जब आपने उसको हीट करने के लिए रख दिया, या अगर आप हीट ना भी करो तो वो तो एक ग्लास रॉड की हेल्प से भी डिज़ोल्व हो जाएगी, बट अगर आप तुरंत से उस सॉलिड को हीट कर देते हो तो वो तुरंत अपनी स्टेट को बदल देगा, वो अपनी स्टेट को क्या कर देगा, सॉलिड से लिक्विड कर देगा। और ऐसे ही अगर आप किसी लिक्विड को हीट करते हो, मतलब आपने एक नॉर्मल वाटर लिया और उसको गैस पे चढ़ाया और आपने जब उसको गर्म किया तो आपने देखा कि उसमें से हमें बॉइलिंग दिखने लगेगी, उबलता हुआ पानी दिखने लगेगा, वो पानी उबल रहा है, दैट इज़ बॉइलिंग। तो वो क्या मतलब है कि वहाँ पे गैस वेपर्स जो है वो निकलने लगेंगे। तो सॉलिड को जब हम गरम करा तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को जब गरम करा तो वो गैस में चेंज हो गया। अगर गैस को हम कूल करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाती है, अगर गैस को हम कूल करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाती है, और लिक्विड को अगर मैं कूल करती हूँ तो वो सॉलिड में बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पानी फ्रिज में रखा, वो पानी चेंज हो गया आइस में, तो ये कैसे हुआ, ये प्रोसेस यहीं से आया कि हमने एक लिक्विड को कूल किया एंड दैट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड एंड इट बिकम आइस। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे कि इफ़ आइस इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर, इफ़ वाटर इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू स्टीम, कि आइस को अगर मैंने हीट करा तो वो पानी बन गया। अगर आइस मतलब सॉलिड, अगर मैंने आइस को हीट किया तो वो लिक्विड बन गया, अगर मैंने वाटर को हीट किया तो वो स्टीम यानी गैस बन गई, ये वेपर्स बाहर निकलने लगे। अगर स्टीम को मैंने ठंडा किया तो वो वाटर बन गया, और वाटर को मैंने कूल किया तो वो वापस से आइस बन गया। सीधी सी बात है, हिंदी में समझ लो कि अगर आपने एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया और उसको गर्म किया तो वो पानी में बदल जाएगा, अगर आपने उसी पानी को गर्म करा तो उसके वेपर्स निकलने लगेंगे, अगर आपने उन वेपर्स को ठंडा करा तो पानी वापस से बदल जाएगा, और वो पानी को अगर आप कूल करोगे तो वो वापस से सॉलिड स्टेट यानी आइस में आ जाएगा। सेम चीज़ आपकी फिगर में यहाँ डिस्क्राइब भी है, आप ध्यान से देखिए कि द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट। आइस में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बाइंड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि मैक्सिमम होता है ना सॉलिड का। वहीं इन अ सिमिलर वे वाटर में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत इधर उधर जा सकते हैं, इतना नहीं जा सकते पर जा सकते हैं, एंड दे आर फर्दर अपार्ट, वो अलग अलग होते हैं, थोड़ी सी स्पेस वो कैरी कर रहे होते हैं। जबकि बॉइलिंग वाटर में अगर आप देखें गैस स्टेट में तो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और वो रैंडमली क्विकली मूव कर सकते हैं। अब जो चेंजिंग हुई यहाँ पे स्टेट की, उसमें अगर मैं देखूँ तो जब आइस से हमने हीट किया, आइस को जब मैंने हीट किया तो वो मुझे लिक्विड स्टेट दे रहा है, जब लिक्विड को मैंने हीट किया तो उसने मुझे गैसियस स्टेट दी, यानी स्टीम निकलने लगी, वेपर्स निकलने लगे। यहाँ दिया भी क्या है, यहाँ दिया भी यही हुआ है कि आइस को जब मैंने मेल्ट किया तो वो लिक्विड बना, लिक्विड को जब मैंने हीट किया तो वो स्टीम बना। तो इस तरीके से चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर हुआ। अब इसके आगे का मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रिप्रेजेंट करूँगी, जहाँ पे हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी तक मैंने 4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ डिस्कस की स्टेट ऑफ मैटर पे, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ गैस एंड चेंज ऑफ स्टेट। थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल रिप्रेजेंट द मोर टॉपिक्स फ्रॉम दिस सिमिलर बुक। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।